हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं अनप्लग्ड फीचरिंग अक्षय कुमार, बॉलीवुड जर्नी, हेरा फेरी 3, वायरल मीम्स एंड भूत बंगला। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सौगंध से खिलाड़ी, वो एक दौर आता है पूरा खिलाड़ी जी। फिर एक फैमिली मैन का दौर, धड़कन से हाँ मैंने प्यार किया जाता है, देशभक्ति के बीच में सीरीज है, हेरा फेरी से लेकर खट्टा मीठा और अब हम भूत बंगला के पास है। ये अक्षय कुमार जानबूझ के अपने आप को इवॉल्व करते हैं। पैदल चल रहा हूँ लेका सेहरा सुहाना, मेरी मिट्टी में मिल जाए ओए होए 35 साल 150 फिल्में। मैं सोशल मीडिया में जब मैं अक्षय कुमार का जिक्र करता हूँ तो दो चीजें लोगों के जहन में आती हैं। एक आता है 4 AM रूटीन और एक वो मोदी जी वाला हिट। क्या आपकी पर्सनल इमेज जो है वो फिल्मों से भारी हो गई है? एक वो प्रैंक है, एक ये है और एक वो हमारे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है। ये सारी थोड़ी है, ये चीजें कोई पूछ भी लेता है तो ठीक है, हंस के भाई अभी इसके बाद लगता कुछ और रहा नहीं पूछना। टाइम कितना हो रहा है? बहुत खराब चल रहा है, तो यहाँ से निकल जाए तो पेल लूंगा जाएगी। पेलना शब्द है ये अक्षय कुमार का पेटवा है। बैठ जा, खाऊंगा पेल लूंगा, बैठ जा। दिल्ली चांदी चौक का असली में कभी किसी को पेलना आपने? नहीं, आप तो ब्लैक बेल्ट हो। नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी लोगों को पेलना शुरू कर दूं। आपकी फिल्म में हीरोइन है वामिका गब्बी। सोशल मीडिया पे कुछ उनको ऐश्वर्या कह रहे हैं, कुछ कैटरीना कह रहे हैं। उसकी आंखें हैं जो गोरी आंखें हैं, उसकी ऐश्वर्या जैसी आंखें हैं। चलिए मुझे कभी सलमान भाई मिलेंगे, पूछ लूंगा सवाल। शाहरुख खान को लोग किंग ऑफ रोमांस कहते हैं, पर जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ, अखबारें पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है असली किंग ऑफ रोमांस तो आप थे। आप रियल की बात कर रहे हो, रील की बात? मैं रियल की बात कर रहा हूँ। टिप टिप बरसा पानी, चुरा के दिल मेरा, या आएगा मजा बरसात का। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। टिप टिप बरसा पानी, चुरा के दिल मेरा, या आएगा मजा बरसात का। क्या जब आप मैं तो 90s समझ में नहीं आई। हेलीकॉप्टर पे चढ़ते थे, बिल्डिंग पे चढ़े, आप यार मरते मरते बचे। 3 बार हीरोइन का बर्थडे था, उसने फटना था बलूनों ने और वो स्प्रिंकल्स गिरने थे। उन्होंने क्या किया, उस सब पे बुलेट लगा दी। उन्होंने केक काटा, हैप्पी बर्थडे टू, फटाक बम 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 बम, गरम गरम प्लास्टिक, किसी की इधर, किसी की पेट हाय में, हाय, किसी की how आँख। stupid। मैं अपनी ये रशा कौन साहब की करता है? पिक्चर का नाम लेता हूँ। कोई सीन ऐसा है जिसको देखकर आपने कहा यार क्या वो हेरा फेरी। ए राजू कुतरिया इधर उठा ले रे देवा, भाई मेरे को नहीं, इसको उठा। मुझे अमीर को ले रे। भागम भाग। सिग्नल, प्यार का सिग्नल। नाउ व्हाट इज दिस सॉन्ग? सिग्नल। हाय रूपा, नालिया। रूपा था ही नहीं उसमें, तो वो लड़की आ रही थी चल के, तो डायलॉग बोलते बोला हाय रूपा, नालिया। गरम मसाला। एक कमरे के अंदर डेटिंग 3 गर्ल्स। मतलब आधे टाइम तो हम कंफ्यूज थे भाई कौन सी वाली किधर है। मुझे याद है जॉन कर रहा था भाई, पूरे पसीने पसीने हो गए। भूल भुलैया, वो छोटा पंडित। हाँ, पानी पानी पानी। अच्छा, उसको करते वक्त हंसी नहीं आ रही थी। मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि पानी में क्या हंसी वाली चीज है। दे दनादन, कुत्ता मत बोल इसे। तेरा मालिक है वो। छोड़ मेरी बेटी को, पासे पकड़ा हुआ छोड़ दे, वो गिर जाती नीचे। गोलमाल अजय देवगन की सीरीज थी। कई बार लोग बचते कि यार वो किसी की लेगेसी है। आजकल पता है, एक तो ये भी है ना, 2-2 3-3 हीरो की फिल्में नहीं बनती। और जानी दुश्मन में आपके साथ 7 हीरो थे उसमें घुसे हुए थे। इस फिल्म के अंदर एक शॉट है, अरबान कोहली सांप है। डायरेक्टर साहब ने वो शॉट बकायदा सांप का लिया है कि सांप के लिए वो दूध लाने गई है तो सांप देख रहे हैं। ये पाजी का एक्सप्रेशन क्या था ये? ये क्या नाम है तेरा? सुंदर। सुंदर किसने रखा? कहता बाबूजी। कहता हमने देखा। चल ये सीन क्या माल है यार, मुझसे शादी करोगी? क्या माल है। नहीं, हाँ नहीं सच्ची। हाँ ये खट्टा मीठा, ये सबसे फेवरेट, सबसे सारी तू समझा? तू समझ नहीं समझा? नहीं तू समझा नहीं। क्या समझा रहे थे पाजी? ये मीम अभी भी डिकोड नहीं कर पा रहे लोग। तो अपने टाइम के जमाने की बहुत मतलब आगे की फिल्म थी। इट वाज टॉकिंग अबाउट वाइफ स्वैपिंग। अदनान सामी के गाने सारे इसमें थे। आंखें, जिसका मैं सेकंड पार्ट का वेट करता रहा कि अमिताभ बच्चन साहब का अब कटेगा। वो सेकंड पार्ट बनने चाहिए थी। मैंने वो फिल्म ऐसे एक लाइन पे साइन की थी, जो आके बोलता 3 अंधे बैंक लूटेंगे। यही सोच के यार ये फिल्म कर। आप सलमान, शाहरुख जो पुराने एक्टर्स हो, पीक मेल ब्यूटी पे आते हैं। किसी एक्टर को देख के अक्षय कुमार को लगा यार विनोद खन्ना साहब, मतलब द काइंड ऑफ ब्यूटी ही हैड। हेरा फेरी तैयारी भाई जी? अभी फिलहाल तो नहीं बन रही। नहीं बन रही? ओह, ये तो बड़ा झटका है मेरे से। हमें तो लगा था बन रही है। क्या लगा था? एक आपने कमाल की शर्ट पहनी। ये क्या पहना है? फटी हुई। आप प्रोड्यूसर बने, एक पिक्चर बनाने में इतना पैसा लग जाता है कि किसी ने बनाया कि भाई अगर ये यूपी बिहार में जाए तो लोग कहेंगे भाई कुत्ता दौड़ा लिया।
कुछ फिल्मों को लेकर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म बाजी आते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान थी, कई लोगों ने कहा कि अक्षय पाजी को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। जी देखिए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों देखिए, तो लंबे बाल, वो शायरी, ये तो अभी से अर्ज करने लग गई। आपका सिगार पीने का स्टाइल, बहुत सारे फौजी बने बट आप फौजी लगे थे। तो एक फिल्म की थी सैनिक, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, मेरी वफाएं याद करोगे, मेरी वफाएं याद करोगे, पास आने की भाई जिंदगी। इतने होमवर्क मत करियो। मैं बहुत हैरान हूँ कि आपको, मैं समझा कि चलो ये आगे की पकड़ लेंगे, लेकिन ये सैनिक तक की नहीं पहुंचेंगे। मुझसे शादी करोगी, जैसे आप एंट्री करते हो आपका स्वैग जो आता है, अगर आप देखा जाए तो उसमें मेरे साथ हीरोइन नहीं है, मैं अकेला ही हूँ उसमें। बट आपके साथ है जहाँ पे आपको हीरोइन नहीं मिलती चल जाता है, हेरा फेरी। क्या करूँ, हीरोइनों को निकाल दूँ अपनी जिंदगी से। अंडररेटेड फिल्म ऑफ अक्षय कुमार, संघर्ष या आंखें क्या जानवर, आ, कुमार सानू, चुरा के दिल मेरा, चुरा के दिल मेरा या दिल ने ये कहा है, कहा है दिल से, या अब तेरे दिल में, दिल में उदित नारायण जी का टिप बरसा पानी, बरसा पानी, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, वो चीज बड़ी है मस्त मस्त, या गोरे गोरे मुखड़े पे। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। आपका फेवरेट कौन था उदित नारायण कुमार सानू में? जानवर में आपका लुक अच्छा, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। भाई तू लिख के तो नहीं कुछ नहीं लिखा है, ये मेरे को पता है साहब, मेरे को रटा हुआ है। पता है। मैं तो एक मीम देख रहा था, वैभव सूर्यवंशी की बायोपिक अक्षय कुमार करने वाले हैं। क्यों नहीं, सबकी खूब बना देते हैं हीरो। जो हिट होता है पाजी दुनिया में, सुनीता विलियम से लेकर वो आ जाता है, औरत से मर्द से सब मैं ही कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प की बायोपिक बन रही हो, किम जोंग उन की पिक्चर बन रही है। जो भी कोई बना रहा होगा, जो भी बनाता है। पाजी इस गर्मी की छुट्टी में आम काट कर खाएं, हाँ, काट के खाओ या नदी के अंदर रख के खाओ। मोदी जी से कुछ इसने पूछा था मेरे ख्याल से, हमको वो देखना है, हमने देखा नहीं है अभी तक। अमृतसर से चांदनी चौक पहुंचकर एक कहानी शुरू हुई। वो कहानी जहां सपनों से ज्यादा संघर्ष था। एक कमरे में इतने लोग थे कि अगर खर्राटे लिए जाएं तो प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक मिलता था। फिर वहीं से एक लड़का निकला जो बैंकॉक की रसोई में काम करने लगा। कैमरे के सामने आया, पहली बार केवल 7 सेकेंड, धीरे धीरे पूरी फिल्म और फिर एक पूरी इंडस्ट्री। उसने अपने आप को बदला, कभी एक्शन हीरो, कभी कॉमेडी किंग, कभी फैमिली मैन। एक ऐसा इंसान जो पर्दे पर सुपर हीरो है, लेकिन कई मानते हैं कि वो रियल लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही बोरिंग रूटीन में जी रहा है। एक ऐसा पैटर्न है जो इतने डिसिप्लिन से बना है कि नेटफ्लिक्स उस पर सीरीज बना सकती है। पर्दे पर वो जीरो है, लेकिन रियल लाइफ में एक पंक्चुअल इंसान, इतना पंक्चुअल कि अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो हो सकता है उसकी अगली फिल्म कंप्लीट हो जाए। उसकी लाइफ में फेलियर्स आए, कंट्रोवर्सीज आई, मीम्स बनी, लेकिन सिस्टम हैंग कभी नहीं हुआ। और आज उसी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। अक्षय कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कभी सुना नहीं है ज़्यादा, और जितने हिसाब से मतलब पता चलता है कि आपने काफ़ी स्टडी की है। आप जैसे कह रहे थे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कल इनका बर्थडे था और अभी मैंने इनसे बर्थडे का विश किया इनको। तो इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने मेरी पूरी जो है अपने बर्थडे के दिन पे रात बिताई सिर्फ यही स्टडी करने में, और ये जो आपने पढ़ा है ये उसकी सारा लाइफ study हिस्ट्री करके पढ़ी। आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने बर्थडे के दिन अपने मैंने आपको बर्थडे बात पे करा। उसकी लाइफ नहीं सर, हिस्ट्री। बट इट्स अ प्रिविलेज, क्योंकि अक्षय कुमार जैसा मैंने कहा, एक 7 सेकंड से फिल्म शुरू होती है, जो फिल्मों में सी जाती है साइड फिर पूरी फिल्म है? इंडस्ट्री बन जाती है। हम सौगंध से शुरू करते हैं, मतलब मैं अगर बात करूं, वैसे उसमें एक सिर्फ है कि अमृतसर से नहीं, मैं दिल्ली से दिल्ली से हुआ गए, था। हाँ, ओके। दिल्ली से ही हुआ था। सौगंध से खिलाड़ी, दिल्ली वो से। एक दौर आता है पूरा खिलाड़ियों का। जी। फिर एक फैमिली मैन का दौर मैं देखता हूँ जिसमें आप धड़कन से हाँ मैंने प्यार किया जाता है, हेरा फेरी से लेकर खट्टा मीठा, और अब हम भूत बंगला के पास है। जी। देशभक्ति के बीच में सीरीज निकली। ये अक्षय कुमार जानबूझ के अपने आप को इवॉल्व करते हैं टाइम टू टाइम, या ये फ्री फ्लो पैटर्न हो गया? एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं, मैं जब अपना ज़िंदगी में जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं आया था इंडस्ट्री में पैसे कमाने। क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हो गया जिससे मुझे महसूस हुआ कि यहाँ बहुत पैसे हैं। और वो हादसा ये था कि तेरा बैग खुल गया पैसों वाला। मैं तो मार्शल आर्ट सिखाता था बच्चों को, तो करीबन 4-5 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 1987-88 की बात कर रहा हूँ। तभी मैं 5 हज़ार रुपये महीने कमा लेता था। हाँ, 5,000 कहाँ करोड़ों में कमा रहा। फिर एक दिन सडनली किसी ने कहा कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा वो क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था मॉडलिंग होती क्या है। फिर कुछ नहीं, बोला तू आ जाइए, एड्रेस दिया, तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो बोला सोफे पे बिठा दिया मुझे, और वो एक फर्निशिंग शोरूम का मॉडलिंग थी, और मैं बैठ गया। और फिर एक मॉडल लड़की आई, खूबसूरत लड़की थी, आके साइड में बैठ गई। तो मुझे सच्ची बता रहा हूँ, पता ही नहीं क्या करना है क्या है। बोला हाँ जी, उनके कमर पे हाथ लगाइए, हाँ जी ठीक है, यहाँ देखिए, अब एक दूसरे को देखिए, अब वहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए। और उसके बहुत सारे पैसा मिला होगा ना, था बढ़िया सा। और उसमें थोड़ा कुछ भी नहीं करना और इतना फिर पैसा। उसके बाद 21,000 रुपये का चेक वही दे दिया। देखा मैं बोल रही हूँ ना, मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, इतने ये से कुछ कमाल की चीज़ की है मैंने। 5,000 रुपये महीने कमाता हूँ, इसने मुझे 2 घंटे, वो भी एक लड़की के साथ बैठ के पोज करने के लिए पैसे दिए इतने। ये करते हैं।
तो फिर मैंने मॉडलिंग शुरू की। उससे करते 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 फिर मैंने जब फिल्मों में आया तो मैं एज अ मार्शल आर्टिस्ट, बिकॉज मैं मेरा मार्शल आर्ट बैकग्राउंड था, तो मैंने मार्शल आर्ट किया और फिर मैं फिल्मों में भी दिखाता था, स्टंट करता था। फिर देखा था कुछ ज़्यादा करके कोई स्टंट नहीं करता था, मैं खुद ही करता था सारे स्टंट, बहुत सारे, कोई ज़्यादा एक्टर्स करते नहीं थे। चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो जंप मारना हो, चाहे वो प्लेन के ऊपर खड़े रहना हो, सारे किक मारने हो, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं रोज़ जिम ही कर रहा हूँ। उससे बढ़िया काम कोई नहीं था। और जिम करने के आपको जिम वालों को पैसे नहीं देने, वो आपको पैसे देंगे। क्योंकि मेरे टू बी ऑनेस्ट, नन ऑफ माय फोरफादर्स आर फ्रॉम हियर। मुझे कुछ नहीं पता था फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जीरो नॉलेज थी। करते करते बहुत सारी एक्शन फिल्में, जब भी कोई एक्शन फिल्म बनती थी, मुझे भट्ट साहब की बात याद है, वो कहते थे अगर यार देख एक काम करते हैं, इसमें 3 हीरो कर देते हैं, 2 हीरो की फिल्म है लेकिन 3 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्शन डाल देंगे, अक्षय को ले लेते हैं। तो वो मुझे लेते थे सिर्फ एक्शन, तो ऐसे हो मैंने गया। सुना बाजी कहीं आपकी वर्दी भी शायद गाड़ी में हमेशा रखी थी। नहीं नहीं, वो सब गप थी, किसी ने गप मारी हुई है, वो ऐसा नहीं होता था कभी। तो करते करते एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बना हूँ कि सिर्फ एक्शन ही करना है, मैंने और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। महसूस हुआ अपने अंदर ही, एक घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, ये स्टंट मैन है, मैं यार करूँगा। और उसी दौरान पे मेरी मुलाकात प्रियदर्शन साहब से हुई। उन्होंने बोला अच्छा सॉरी, उससे पहले मैंने डेविड धवन की फिल्म की मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, तो उसने भी मुझे थोड़ा कॉमेडी रोल दिया और कॉमेडी करवाई, फिर जिसके अंदर डायलॉग से बच्चे की जान लेगा, ये करते करते फिर प्रियदर्शन जी आ गए। फिर आई टुक डेलिबरेट रिस्क ऑफ गोइंग एंड चेंजिंग माई लाइफ। एंड मुझे अभी भी याद है, मैं अपने लिफ्ट से ऊपर से नीचे आ रहा था, तो मैं अपने आप को देख रहा था शीशे में, मुझे घिन आती थी, बस सिर्फ एक्शन ही करता है। एंड फ्रॉम दैट डे आई रिमेंबर, जब मैं ऊपर 11 फ्लोर से नीचे आ रहा था, आई थॉट इन माई माइंड, आई हैव टू नाउ चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू टेक अ रिस्क, आई हैव टू डू। मैं स्टंट्स में इतने रिस्क लेता हूँ कि एक्टिंग में क्यों नहीं ले सकता। मैंने फिर उसको बदला, मैंने लोगों से बोला नहीं एक बार कोशिश तो करो। फिर आहिस्ते आहिस्ते मुझे धड़कन मिली, उसके बाद रोमांटिक फिल्में मिली, फिर मैंने वक्त की, फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जब मेरे पास थोड़े से पैसे आए तो मैं अपनी फिल्में बनाने लगा, अपने खुद की फिल्में बनाने लगा। फिर मैंने उसके बहुत सारी, मैंने अपनी कंपनी में करीबन 50 फिल्म्स बना ली अभी। कौन सी? एंड आई मेड, एंड गॉड हैज बीन वेरी काइंड, माय कंपनी हैज गिवन some very good and big films। और लेकिन मैंने अपने ऊपर ही बनाई, वो उस कंपनी में कभी भी किसी और एक्टर को लेकर फिल्म नहीं बनाई। तो पाजी 35 साल 100+ फिल्में, अलग 150 फिल्में, हाँ। जिसमें एक्शन से शुरुआत होती है, फिर वो फैमिली रोमांटिक हीरो आता है, फिर एक कॉमेडी आता है, फिर एक देशभक्त की सीरीज चलती है, फिर सोशल कॉजेज आते हैं। कौन सा इसमें कैरेक्टर है जो एक्चुअली में अक्षय कुमार के दिल के बड़े करीब है, कि ये वाला अक्षय कुमार है, रील का जो है वो रियल में भी ज्यादा है? मुझे देशभक्ति वाली फिल्में अच्छी लगती हैं। कौन सी फेवरेट आपकी? मैंने केसरी की थी, हाँ। मैंने एयरलिफ्ट की, ऐसे बहुत सारी फिल्में की हैं मैंने। एक फिल्म की थी सैनिक, वो चली नहीं, फ्लॉप हो गई थी। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की। भाई तू इतने होमवर्क मत करियो, इतने होमवर्क मत। मेरी वफाएं याद करोगी। हाँ, मेरी वफाएं याद करोगे। अरे उसके गाने बहुत कमाल अच्छे थे, श्रवण साहब के गाने थे, कुमार सानू, हाँ, ऑफ माय फेवरेट। बहुत यस, तो बहुत प्यारे गाने थे, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। पाजी देखिए, सबने आपके फैन से देखी पिक्चर आपकी। मैं बहुत हैरान हूँ कि आपको, मैं समझा कि चलो ये आगे की पकड़ लेंगे, लेकिन ये सैनिक तक के नहीं पहुंचे होंगे। मैंने कहा कितनी असर एक टाइम पे, मतलब हाँ, छोटे शहरों में बड़ा चलता होगा ना वो। हाँ, वो गाना बहुत बड़ा, वो आज भी बहुत बढ़िया गाना है वो। अश्विनी भावे के साथ था। एंड सो देन बस ऐसे ही चलता था। जब आप 90s में हेलीकॉप्टर पे चढ़ते थे, बिल्डिंग पे चढ़ जाते हो, अभी भी चढ़ते हो, आपने देखा स्टेज शो में आग लगा लेते हो, बिल्डिंग पे चढ़ जाते हो, एक्टर्स हैरान होते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी काफी आ गई है, कभी जान रिस्क पे गई कि यार मरते मरते बचे? 3 बार ऐसा हुआ है। एक बार सैनिक में ही हुआ था। सैनिक में एक वायर से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाते जाते मेरा हाथ थक गया था, एंड आई थॉट कि मैं चला जाऊंगा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग। तब तो कुछ नहीं था, ये क्या कहते हैं, VFX या कुछ भी खुद ही करना पड़ता था। एक ही हो गया। और एक बार खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी में मैं बोर्ड के, मेरा पूरा आधा शरीर कट जाता,
वो तो पता नहीं कैसा हुआ, मैंने वो बोट का जो वो था, क्योंकि क्या हुआ, एक कैटमरान सामने से आ रहा था और मेरी बोट उसके बीच के अंदर से जाने वाली थी, और ये पूरा, मैं बोलता हूँ आपको बता रहा हूँ, पूरा कट जाता मैं, लेकिन वो बच गया। फिर एक और भी था, जब मैंने खिलाड़ी 786 में जंप मारा था, एंड आई हैड टू डाइव ऑन द हॉट एयर बलून, तब बच गया था। तो जैसे अभी भी आप कूदते रहते हो, मैं अवार्ड शोज में देखता हूँ आप आग लगा लेते हो, अभी घर पे कहती नहीं कि अब तो बाल बच्चेदार हो गए, अब छोड़ दो? नहीं, वो शी इज यूज्ड टू इट नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग एनीथिंग, बिकॉज मैंने करना है, एंड शी इज आल्सो बल्कि उनका तो ये कहना है कि वो आ जाएगा, ठीक ठाक आ जाएगा, मतलब दैट इज व्हाट द कॉन्फिडेंस शी हैज, बट आई ऑलवेज से कि नो, इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट टेक केयर एंड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज स्टंट जो है ना, ये एक सिर्फ आइडिया नहीं होता है कि जाके करना है, ये एक साइंस भी होता है। आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पहले, अभी तो काफ़ी लोगों को समझ में आने लगा है फाइट मास्टर्स जो, लेकिन पहले थे वो, उनको साइंस पता ही नहीं था। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक फिल्म थी, उसके अंदर क्या था कि हीरोइन का बर्थडे था, मैं बहुत पहले की बात, तो हॉट एयर बलून, वो बलून नहीं लगे, तो उसने फटना था बलून, उन्हें और केक कटना था, और वो हॉट एयर बलून थोड़ी होते हैं, वो तो हीलियम वाले बलून नहीं होते हैं, हॉट एयर है ना, हॉट एयर थोड़ी होते हैं वो। नहीं, वो तो उसमें चढ़ के आते हैं, वो हाँ वो होते हैं, स्प्रिंकल्स गिरने हाँ वो तो दूसरे होते हैं। तो मास्टर जी को बोला गया था कि ये फटना चाहिए और स्प्रिंकल गिरने चाहिए। तो मास्टर जी जो थे कोरियोग्राफर, वो जो फर्स्ट स्टंट मास्टर, वो देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस सब पे बुलेट लगा दिया। बुलेट कौन लगाता है? ठीक है, बुलेट लगा दिया, उससे उड़ेगा कैसे? और ये बुलेट लगा दिया, बुलेट फूटता कैसे? भैया विश्वास नहीं करोगे, स्टार्ट कैमरा एक्शन, और उन्होंने केक काटा, हैप्पी बर्थडे, तो बुलेट अपने आप चल ब्लास्ट हो हीट हो जाता गया। है। अच्छा फिर हीलियम भाई कैसे हो और गया? करीबन क्या? 60-70 लोग थे, सब ताली बजा रहे हैं, फटाक बम 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 बम, वो गिरा, लेकिन वो गरम प्लास्टिक, किसी के इधर, किसी के पेट पे, किसी के यहाँ, और जो भागा दौड़ी हो रही है, आई और वो फाइट मास्टर वहां से भाग गया, ऑब्वियसली भागेगा। कहाँ जा रहे हो मास्टर, मैं फाइट मास्टर नहीं हूँ, मैं भाग रहा हूँ, वो चला गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे साइंस होते हैं जो एक स्टंट के अंदर लगता है, लेकिन पहले इस्तेमाल नहीं होते थे। पहले तो मुझे याद है जब मैं नए पैडिंग्स आए थे, पैडिंग हमने कभी देखे ही नहीं थे, तो मैं शो करने गया था, तो मैंने नी पैड लेके आया, शिन पैड लेके आया, एल्बो पैड लेके आया, बैक पैड लेके आया, अपने पैसों से मैंने पैड्स लेके, हम तो जब जंप मारते थे तो सीधे घुटनों पे मारते थे, पैरों, तो ऐसा होता था, लेकिन मैं पहली बार पैड्स लेके आया। तो जब मैं पैड पहन रहा था तो एक मास्टर आया, क्या कर रहा बेटा? मैं बोला मास्टर जी कुछ नहीं, पैडिंग पहन रहा हूँ। हाँ पैडिंग, चांद पे जा रहा है? चांद पे जा रहा है बेटा, चांद पे जा रहा है। उनको पता ही नहीं, उन्होंने पैड नहीं देखे थे, उनको लगा बेटा चांद पे जा रहा है। मास्टर जी नहीं, अरे देखो मेरा घुटना टूटा, मैंने पहना, लेकिन मास्टर जी मैं अपने क्यों तोड़वाऊँ? सही बात है, मैं क्यों तोड़वाऊँ, मुझे पैडिंग पहनने दो। तो आहिस्ता आहिस्ता, बट माई इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग ऑफ stunts, fights have done, मतलब I have seen it with my own eyes। पाजी मेरी उम्र से बड़ी आपकी एक्टिंग करियर लाइफ हो चुकी है, 35 साल आपने दे दिए। हाँ, तो मैं पूरा देखा है कि कैसे इवॉल्व हुआ है। इंटरेस्टिंग है, वही बता रहे कि उसने देखो कितने सालों से इस इंडस्ट्री में है, कि उसने शुरू से लेके अभी तक कैसे इवॉल्व हो रही है वो सब देखा है। तो वही सब बातें हो रही है, और हमने भी यार बचपन जब छोटे थे तब से अक्षय कुमार की मूवियाँ हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही हैज बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम छोटे थे तब अक्षय कुमार की मूवीज आती थी, रोल्स को भी ट्रांजिशन करना पड़ेगा टू समथिंग एल्स। रोल्स भी वो एग्जैक्टली विद दिस ही हैज टू आल्सो टेक मोर सीरियस रोल्स, एज अप्रोप्रिएट रोल्स। तो चलो आगे भी देखेंगे क्या बातें कर रही हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं। काफ़ी कुछ जो बिहाइंड द सीन्स है वो पता चला है। 3 बारी ऐसी बात हुआ है जिसमें जान जाते जाते बची है, और कई तो बहुत ही सीरियस मतलब बातें बताई हैं जो सुन के कि भैया आधा ही कट जाता, ये हो जाता, बाप रे। और ये बात सच है कि उस ज़मानों में कोई प्रिकॉशन तो होते ही नहीं थे, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर लिया, नहीं तो बहुत ध्यान से। अब वो सिचुएशन डिफरेंट हो रही है, और जो इंडस्ट्री है वो बेटर हो रही है, इवॉल्व हो रही है, और न्यू सेफर चीज़ें जो है यूज़ हो रही हैं। और सबसे अच्छा तो इसमें ये है कि जो ग्रीन स्क्रीन आ गया और अब AI से और बेटर हो जाना चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।